किताब में आई है। अब तीमथियुस का पुस्तक तीमुथियुस अभी हाल स्टोर में वजन आपको बीच में लाता हूँ। चौथा अध्याय दूसरा तीमुथियुस चौथा अध्याय आज उसकी हालेलुया तीसरी वचन। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, हाँ, पर अपने कानों खुजली के कारण अपने अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे हाँ, और अपने मन अपने कान सत्य से फेर कर हाँ, कथक गाने पर लगाएंगे। आमीन, परंतु सब बातों में सावधान है। आमीन। आज इस समय को आज के वचन से गिरा के अनुसार मेरे अभी दिमाग में आया हुए वचन। हाँ, परंतु सब बातों में सावधान है। सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार कर सुसमाचार के प्रचार कर और अपनी सेवा पूरी कर। अपनी सेवा पूरी कर। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। ये आलिया प्रेरित पौलुस ने अपनी मिशन यात्रा खत्म करके अपन सेवा के आखिरी समय पर निज पुत्र कहा जाने वाला तीमुथियुस को अपने पास बुला रहा है। हालेलुया। अनेक लोग हालेलुया शुरुआत में पौलुस के साथ थे। ये विश्वास के यात्रा के शुरुआत में अनेक लोग थे, लेकिन हालेलुया आगे चलते चलते आमीन कईयों का विश्वास इधर उधर भटकने लगा। किसी को हालेलुया धन पर धन पर मन नहीं रहेगा, किसी को कष्ट सहने के लिए तैयार नहीं, हाल किसी को भूखा रहने में तैयार नहीं। हाल उस समय पर यह सब कुछ सहकर आमीन विश्वास में आगे बढ़ा हुआ पौलुस हालेलुया अपने चेला तीमुथियुस को कह रहे, हालेलुया तुम आमीन हालेलुया तू सब बातों में सावधान है। तुम हालेलुया सारी बातों में सावधान रहे। आज मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूँ, आमीन आपका विश्वास जीवन के अंदर केवल बुधवार के से लेकर संडे तक के आराधने में लगातार आने के लिए नहीं, तू अपनी तू सब बातों में सावधान है। सावधान रहना है। समय बहुत बुरा है, सावधान रहे। और दुख उठा, आमीन खुशी आपके सामने नहीं आएगा। हालेलुया ये कोई के काम करने में दुख उठाना ही पड़ेगा। हालेलुया। दुख उठा और सुसमाचार का प्रचार कर। आमीन सुसमाचार का प्रचार करो। क्या है सुसमाचार? अभी हाल में कुछ भी नहीं आते, इतने तो बोल सकते मैं पापी थे, मेरे पापों को मोहाल ने मुझसे दूर करने के लिए स्वर्गीय परमेश्वर स्वर्गीय महिमा छोड़कर पृथ्वी पर आया, हमारे लिए एक नमूना जीवन दिखाया। उसके बाद मेरे पापों के खातिर हालेलुया मारा गया।
क्रूस तक को क्षमा करते रहा, क्रूस तक को क्षमा करते रहा। हालेलुया। और उसने हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड मेरे पापों को धोकर शुद्ध किया। उसका हालेलुया मृत्यु के कारण मैं आज पाप से मुक्ति पाया। मैं आज एक धर्मी बन चुका है, परमेश्वर का चेला बन चुका है। आमेन। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। और आगे और अपनी सेवा पूरी कर। आमेन। ये सुसमाचार का प्रचार माने यहाँ पर कदम नहीं हुआ, वो यीशु स्वर्ग में चले गया, वो मुझको लेने आएगा। तब तक यीशु ने जो नमूना हमें दिखाया, उस नमूने के तौर पर मैं जीवन बिताऊंगा। ऐसे बिताने वालों के लिए स्वर्ग में वो जगह तैयार कर रहा। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग में जगह तैयार करके हमारे पास आएगा। वही है सुसमाचार। हमारे पास आकर क्या है? अपने लिए तैयार रहा हुआ लोगों को वो स्वर्ग में ले चलेगा। सब कलीसिया क्यों नहीं, कष्ट सहा हुआ लोग, इंतजार किया हुआ लोग, धर्मी रहकर धर्मी के तौर पर आगे बढ़ा। आज सब कुछ परमेश्वर के नाम से कष्ट सहा। अधर्मियों से अलग होकर, जैसे दाऊद बोलते दूसरों के युक्ति पर ना चलना, पापियों के मार्ग में खड़ा न होना, ठट्ठे करने वालों के मंडली में ना रहना, निरंतर परमेश्वर का वचन को ध्यान रखते हुए चलने वाला व्यक्ति बने रहे। यही है हालेलुया। इस प्रकार रहने वालों को लेने के लिए यीशु आएगा। ये समाचार हम दूसरे को बता दो। ये समाचार हम दूसरे को बता दिया जाए। आमीन। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग आज से शुरू करना चाहते हैं? हालेलुया। जबरदस्ती नहीं, प्रेम से। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया नहीं तो एक गाना भी साथ में गा सकते हैं। आमीन। गाना तो हम गा लेंगे, कोई बात नहीं। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझमें कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझमें कोई भी खूबी नहीं। मुझ पर जो कुछ भी है उसके लहू के सामर्थ्य है। मुझ पर जो कुछ भी है हालेलुया सब कुछ उसका दान है। मुझ पर जो कुछ भी है उससे प्रेम है। हालेलुया। इस कार्य से ये उनके प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकते? हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। उनके प्रेम से वे कोई अलग नहीं कर सकते। हालेलुया। आमीन। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। अनकोयना अनकोयना। आमीन। धन्यवाद हो हालेलुया। आज आनंद भाई को मिलने के लिए अवसर मिला, धन्यवाद है। आमीन। आमीन। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। अब हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। निरंतर जो कुछ भी प्रशंसा है हमारे पास सब कुछ प्रभु की ओर से। हालेलुया। निरंतर हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस बुलाकर कह रहा है। आमीन। हालेलुया। अभी आगे पढ़ेंगे हालेलुया 4 अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। तीमुथियुस
4 की हालेलुया 5। परंतु परंतु सब बातों में सावधान है। तू सावधान रहना, सुसमाचार जरूर दे दे, सारे बातों में सावधान रहना। हाँ, दुख दुख उठाओ, कष्ट आते वक्त, निराशा आते वक्त, अकेला होते वक्त छोड़ के चले जाने, कष्ट उठाओ और सुसमाचार का प्रचार कर, सुसमाचार का प्रचार कर। हाँ, और अपनी सेवा पूरी कर, अपनी सेवा पूरी कर और आगे बढ़ते जाओ। क्योंकि मैं आग के समान उड़ले जाता हूँ और मेरे क्रूज का समय आ पहुंचा है। पौलुस कह रहा है मेरे कूद का समय आ चुका है। हालेलुया लॉर्ड, इस समय पर मेरी ड्यूटी में आप लोगों को सौंप देता हूँ। ये आज में किया है वो कल आप करना है। आमीन हालेलुया लॉर्ड, ये आपको मैं सौंप देता हूँ। हालेलुया लॉर्ड। पहले कोरिंथी 9:16। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कोई घमंड की बात नहीं। आमीन। रोज आप सुसमाचार सुनाए तो मेरे लिए कोई घमंड की बात नहीं। कोई घमंड के साथ नहीं सुनाना, अपने कर्तव्य समझकर सुनाना है। आमीन। क्योंकि यह तो मेरे लिए आवश्यक है, मेरे लिए ये आवश्यक है। आमीन हालेलुया। सुसमाचार के साथ मुझे कोई संबंध नहीं था। मैं पापी थे, अधर्मी थे, मारने के योग्य थे, लेकिन वहां से मुझे बचाया। औरों को बचाने का काम आपके और मेरा है। इसलिए कहते हैं हालेलुया लॉर्ड, हम हालेलुया। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कोई घमंड की बात नहीं। कोई घमंड की बात नहीं होना चाहिए। आमीन। और आमीन। क्योंकि यह तो मेरे लिए आवश्यक है। ये मेरे लिए आवश्यक है। यदि मैं सुसमाचार आमीन। आज कितने लोग मेरी आवश्यकता समझकर सुसमाचार को फैलाने के लिए कितने लोग तैयार हैं। हालेलुया। आमीन। आमीन। हालेलुया। तैयार नहीं है तो सिर तो हिला दो। आमीन। कितने लोग सुसमाचार फैलाने भी तैयार है। हालेलुया। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। और आगे यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। हाल मुझ पर आई। आमीन। क्योंकि यदि अपनी इच्छा से कहता हूँ तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो वे भंडारी पर मुझे सौंपा गया है। आमीन। भंडारी पर मुझे सौंपा गया है। आमीन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। भजन को देखते हुए आमीन हालेलुया। भजन संगीता 126 का 5 और 6 पढ़ेगी। मैं 2-4 वचन ही पढ़ के बता। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जगह करते लबने पाएंगे। आमीन। जो आंसुओं के साथ कष्ट उठाने के लिए बताया गया, जो आंसुओं के साथ बोएगा वो जय जगह करते लबने पाएंगे। जय जयकार करके इसको उठा दो। आमीन। जय जयकार के साथ लबने पाएंगे। आमीन। कटनी सामने के। आमीन। और आगे चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चले जाए। आमीन। आमीन। बोने वाला बीज लेकर रोते हुए चले जाए, परंतु वह फिर फूलियां ले जय जगह करता हुआ आमीन। एक प्रतिफल के साथ जय जयकार करने वाला दिवस सामने। हालेलुया। इसलिए तीमुथियुस तू का सुठाव आज हालेलुया हम भी एक निर्णय लेंगे। आमीन। हम हालेलुया के साथ तीमुथियुस के साथ प्रभु के सुसमाचार सुनाएंगे। आमीन। हम कष्ट उठाएंगे। हम अपने आप को प्रभु के आगमन के लिए तैयार रखेगा। कितने लोग हालेलुया उसके लिए आमीन तैयार है। हालेलुया।
आमेन, हालेलुया। हम तैयार हैं, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, धन्यवाद है। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। जैसे इलेक्शन में हाथ उठाने से क्या होते है, पार्टी जीतो ना जीतो, नेताजी हो जाते हैं, जिसका हाथ ऊपर जाते, ये सारे मेरे पक्ष वाले हैं। आमेन। आप हाथ नहीं उठाए तो क्या होते है, आमेन, हालेलुया, शैतान बोलते सारी मेरी पक्ष में, इसलिए हाथ उठाया करो। हालेलुया। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। छोटा पर हाँ, 124 का 5 जब यस, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जय करते लबले पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर फूलिया लिए जय जयकार करता हुआ नीचे लौटेगा। आमीन। ये हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या होता है मालूम है, जब आंसू होते तो हम रोते रहेंगे, बोएगा नहीं। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हाल बोने के समय निकलने के बाद जाकर बोएगा। कोई हालेलुया वहां से गेहूं जिस समय पर डालना उसी समय पर ही डालना होता है। भिंडी जिस समय पर हालेलुया रखना है, वो भिंडी उस समय पर बोना चाहिए। हम तो रोते रोते रहकर, और वो मेरे कर्तव्य समझकर बाद में बोने वाला ना बने, ठीक समय पर बोने वाला बन जाए। हालेलुया। जब शत्रु सामने उस वक्त निशाने पर हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, कार्य करने वाला बन जाए। हालेलुया, ताकि ठीक समय पर ठीक प्रतिफल पाएंगे। हमें चटुआ आमीन। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर फूलिया लिया जय जयकार करता हुआ। हालेलुया, कष्ट में हो, एक तो मृत्यु हो, तुम्हें एक प्रतिफल है। आप हाल संसार 100 लोगों को बताया, एक भी चर्च में नहीं आते होंगे, निराशित मत हो जा। तुम्हारे दिवस का इंतजार करे, प्रभु उसी दिन भेजेगा। आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आंसुओं के साथ हालेलुया समय को ना देखते हुए हालेलुया प्रेज़ बोलने की तैयारी में रहिए। हालेलुया, और में दूसरों के हृदय में यीशु समाचार को बोलने के लिए इन दिनों में तैयार रहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे हालेलुया सबोपदेश 11वां अध्याय उसका 4 से 6 तक। के 4 से 6 तक। जो वायु को ताकत रहेगा वे बीज ना बोने पाएगा। आमीन, आमीन। क्या लिखा है? जो वायु को ताकता रहेगा, आमीन, जो हवा को देखते रहेगा वे बीज बोने ना पाएगा, वो बोल नहीं सकते। पर जो बादलों को देखता रहेगा, आमीन, हालेलुया, बादलों को देखते रहे। हालेलुया, आज क्लाइमेट ठीक नहीं है। हालेलुया, वे लबने ना पाएगा। आमीन, वो लबने नहीं पाएगा, वो जो कुछ हो भी गया। आमीन। तू जैसे वायु को चलने का मार्ग नहीं जानता, किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, वैसे ही तू परमेश्वर काम नहीं जानता जो कुछ वह करता है। भोर को अपना बीज बो। आमीन, भोर को अपने बीज बो। आमीन, गर्मी में गर्मी बोले, गर्मी में जब सर्दी आएगा कंबल हमें छोड़ते नहीं, भैया मैं अकेला हो जाएगा, तुम थोड़ी देर और रह जाओ। कंबल हमसे बात करने लग जाते, सर्दी आएगा तो अरे तुम बीज बोने के लिए बात में भी हो सकते, तू चले जाए तो मैं अकेला ही चारपाई में कितने रहेगा, इसलिए थोड़ी और लेटो। चादर के बात मत सुनो, कंबल के बात मत सुनो, बोल को तुम अपना बीज बो, अपनी बीज बोलो। और सांझ को अपने हाथ में रोक। आमीन। शाम को अच्छा किसान जब तक अपने निश्चित किया हुआ काम को पूरा नहीं होते तब तक अपने हाथ ना रोकते। आप और मैं हाथ ना रोकते हुए
बीज बोने में बेनी रहे। आमीन हालेलुया। और आगे, क्योंकि तू नहीं जानता हाँ, कि कौन सा सफल होगा, आमीन, यह है या वो। आमीन। आमीन। सफलता आपके हाथ में नहीं, आपका मेहनत में नहीं। आप अपने काम याव बांध कर करते जाए, लेकिन वहां एक मालिक आपके लिए स्वर्ग में है, वो आपको प्रतिफल देंगे। समय को ना देखा देखना, हवा को ना देखना, आल्य कष्ट उठाओ, आवेन कष्ट उठाओ, सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। आल्य वजह से गिरा 103 का 20 पढ़ते वक्त हमारे लिए इस प्रकार पाए जाते हैं। हाँ, 20। हाँ, हे यहोवा के दूतो, हाँ, तुम जो बड़े वीर हो, हाँ, उसके वचन के मानने से उसको पूरा करो। आमीन। आमीन, उसको पूरा करो। आमीन। जैसे पौलुस को कहा, अपने काम को पूरा करो। आमीन। हालेलुया। स्वर्गदूत हो, तुम भी अपने कामों को पूरा करो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। में एक बार हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, ये काम करते वक्त कई लोगों का सामने, हम लोग पढ़े लिखों का सामने कई बार लज्जित हो जाते। पढ़े लिखे लोग सब कुछ, उनके पास सब कुछ है। आमीन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्लास में एक टीचर ने एक बार पूछा है, वहां पर एक गरीब लड़का था, वो काम करके कष्ट उठा के घर में आते थे, वो बत्तख को पालते थे उनके घर में। वो सबको हाल किनारे करके ना धोकर स्कूल में आते थे। जो रोज अच्छे पढ़ने वाले बच्चे ये आते ही मुस्कुराना शुरू करते, क्योंकि ये लेट आते, रोज अच्छे पढ़ते भी नहीं था। लेकिन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, एक दिन क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड टीचर ने पूछा है। मान लो भाई, एक हालेलुया तालाब के किनारे 10 बत्तख खड़ा है, किसी ने पत्थर मारा है, आमीन, 5 पानी में उतर गया, आमीन, किनारे कितने दे गया, सभी फटाफट उत्तर दे दिया। ये साल ने बत्तख वाला बच्चे ने उत्तर नहीं दिया। टीचर उसको ऊपर निशानी लगा और पूछने लगा, तुम क्यों नहीं बोला? तो बोला, ये सारे गिरते था। सभी बच्चे हंसने लगा। तुम बताओ कितने? 5 पानी में गया तो बाकी किनारे कितने? उसने बोला, एक भी नहीं है। फिर टीचर ने पूछा, अंगुली में करके दिखाया सब कुछ। उसने बोला, वहां पर एक भी बत्तख नहीं है। उसका पिटाई की, आज उसको बेंच में खड़ा होकर पिटाई की। फिर बार बार पूछते, फिर किनारे में कितनी बत्तख है? वो बोलने लगा, एक भी नहीं। उसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल के पास ले गया। टीचर ने कंप्लेन किया, मैंने मारा है, समझा है, ये मानने के लिए तैयार नहीं। और ये रोते हुए प्रिंसिपल के सामने, प्रिंसिपल आज ये इस बच्चे के भी आने बारे में जानने के लिए एक कुर्सी डाला है, उनसे पूछा है, बेटा बैठ जाओ। फिर उनसे कहा गया, एक गिलास पानी पिला दे। पानी पिलाया, तसल्ली दिया। उससे क्या बात है बेटा? आमीन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। 10 में से तुम्हारे हाथ में कितनी अंगुली है? आले अंगुली अंगूठा सब मिला के बड़े तरीके से 10 है।
तो एक तो अलग करो, बाकी में कितना है? 5 है। और 10 में से 5 गया तो कितना है? 5 है। तो क्लास में क्यों नहीं बताया? सर ऐसे नहीं पूछा था। 5 बत्तख पानी में गया, बाकी कितने बत्तख किनारे? रोड कौन से पूछा है? फिर कितने रह गया? 5 नहीं, 0 है। बोला प्रिंसिपल भी, डायरेक्टर भी मारने लगा। तो उसने आखिरी में बोलने लगा, सर मेरे घर में 150 बत्तख है। अब 100 करे आलू ऊपर खड़ा है तो एक पत्थर मारे सभी पानी में चले जाएंगे, एक भी नहीं रुकते। इसलिए मुझे आज तजुर्बा है। मेरे तजुर्बा के कारण मैं कह रहा हूँ, अरे एक समाचार देने वालों दूसरे को बातों पर दिया ना, अपने तजुर्बा। हेडमास्टर को, आज हेडमास्टर ने टीचर को बुलाया, सर आपका क्वेश्चन इसको समझ में नहीं आया, ये बत्तख कैसा बोला? आज एक बत्तख पानी में उतर गया तो सारे पीछे पीछे उतरेगा। इसलिए उसने हिसाब सही है, लेकिन उनका बुद्धि इतनी बड़ा नहीं। इसलिए हम अपने जीवन में एक प्रैक्टिकल होना चाहिए। कभी कभी हम लोग धंधा पास में बोलकर धंधा बना देते। धंधा हमें कई बार भी बताया, धंधा ये है, आपने रेलवे स्टेशन में जाएगा तो अबेन चाय बेचने वाला आएगा, चाय बेचने वाला आदमी और बोलते जाएंगे चाय चाय चाय, पीछे वाले डिब्बे से लेकर आगे तक एक भी नहीं बेचेगा। उनको मतलब है पूरे कंपार्टमेंट पूरे करके दिखाना। लेकिन आलू जो अपने घर से बना के आते, ये कौन है मालूम है? सरकारी जो है स्टॉल में खड़ा है, उसको तो एक बार ले जाने और लाने में मतलब है, महीने में तनख्वाह लेना है। ऐसे चाय बेचने वाला ना बने। तो घर से बना के आया अपनी चीज है, वो क्या करेंगे? चाय नहीं चाहिए, हाल लिया चाय चाय बोलकर एक एक कंपार्टमेंट के दरवाजे पर खड़ा हो जाएगा। तो वहां बोलेंगे चाय पी लो, अदरक डाला है, इलायची डाला है, चीनी अच्छे मीठा है, वो खूब हम बताने नहीं करते, वो बेच के पैसा लेके जाते। इसलिए सुसमाचार बनाना तो धंधा ना बनाना, खुद की बनाकर कार्य करें। पौलुस ने अपने जीवन में सुसमाचार को अपने बनाया। अपने बनाने के कारण क्या हुआ? कष्ट सहने पड़ा, निंदा सहने पड़ा, भूखा रहना पड़ा, सब कुछ सहते हुए अंत में उसने बताया हुआ एक बात आपको बीच में रखे हाल्य में समाप्त करने जा रहे। आमीन। उसके 4 दिया है उसका 7वां वचन हालेलुया इस प्रकार करते। मैं अपनी अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। आमीन। पौलुस तीमुथियुस को बुलाकर कह रहा हूँ, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका है। हाँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। अपनी दौड़ को पूरी कर लिया है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। अपने विश्वास की रखवाली किया है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा है। भविष्य में मेरे लिए धर्म की वो मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। मुझे उस दिन देगा। आज भी इसलिए मैं अपने दौड़ को पूरा किया और आज ने उसके आगे मुझे ही नहीं वरन उनको भी। आमीन। केवल मुझे नहीं और उन सबको जो उसके प्रकट होने को, आमीन, उसका प्रकट होने को प्रिय रखने वाला सबको आज भी हो। और उसको एक विश्वास दे, मैं हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे दीदार ही नाम पाएंगे। मैंने अच्छे कुश्ती लड़ चुका है।
और आज ने मेरी आमीन अपनी दौड़ पूरी कर ली, अपनी दौड़ पूरी किया। आमीन। आधा दिन तक पास्टर बाकी दिन में कंपनी में जाने वाला था, मेरी आज ने दौड़ पूरा की और मैंने विश्वास की रखवाली की है। साथ साथ में जहां पर भी जाए मैंने विश्वास कर रखवाली किया। हालेलुया। लोग मुझे कुछ भी कहे, आज ने विश्वास कर रखवाली किया और भविष्य में मेरे लिए आमीन। उस कारण मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का बताया हुआ वो दीदार इनाम मेरे लिए रखा हुआ है। हालेलुया। मैं उस साथ से लूंगा। हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु के हाथों से और आज केवल मेरे लिए नहीं, आमीन। आमीन। आज पौलुस आज तीमुथियुस को कह रहा है केवल मेरे लिए नहीं, उन सबको जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। आमीन। उसका प्रकट होने को प्रिय जानने वाला हालेलुया। यीशु मसीह के आगमन को प्रिय रखा, सुसमाचार सुनाने वालों, कष्ट उठाने वालों, निंदा सहने वालों, आज ने तुम्हारे लिए एक दीदार इनाम रखा। हालेलुया। उसको पाने के लिए अपने कुश्ती अच्छे लड़ो। आज ने दौड़ को पूरा करो, निशानी को दौड़ो और इधर उधर भागने से नहीं, निशानी की ओर दौड़ना। और मेरे पास शीघ्र आने का यत्न कर। आमीन। आज ने निशानी आधा दौड़ पूरा किया और वही दिया इनाम के लिए। आज मेरी प्रियो, मेरी आवाज सुनने वालों, हम सबके लिए एक प्रतिबल रखा हुआ। वो प्रतिबल पाने के लिए हालेलुया वादे निशाने को दौड़े। हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड। शत्रु से तान में गिराने की कोशिश करने वाला अच्छे कुश्ती लड़ने वाला बन जाए, अच्छे कुश्ती लड़ने वाला बन जाए। आमीन। एक अच्छे योद्धा की तरह आज एक व्यक्ति इन दिनों में आगे बढ़े, क्योंकि प्रभु यीशु जल्दी आने वाला है। ऐसे तीमुथियुस को सौंपा उसी मुताबिक आज वो वचन पौलुस हमें सौंप रहा है। करिए पास्टर, ये विश्वासी भाइयों, विश्वासी बहनों, मेरी आवाज सुनने वाला प्रिय बच्चों, मैं काम तुम्हारे लिए भी रखा है, तुम्हारे लिए भी इनाम रखा है। नष्ट ना करे, इंतजार करे। परमेश्वर सब कुछ देखकर अभी हालेलुया उनके वायदे के मुताबिक वो वापस आएगा, वापस आकर अपनी बात ले जाएगा। आमीन। केवल ले जाने के लिए, जहाँ पे रहते वहां पर तुम भी रहने के लिए मैं वापस आकर तुम्हें भी ले जाऊंगा। आमीन। आज उनके वायदे के मुताबिक जाने के लिए अपने जीवन को परखना, सुसमाचार को फैलाना है। आमीन। अपने काम को समझकर आगे बढ़ने के लिए इन दिनों में यह आह्वान आएगा। उस समय पर लेकिन उनके आगमन का सारे निशानियां इस दुनिया में देख रहा है। आज इस कारण से मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज यह आह्वान कर तैयार हो जा, प्रभु यीशु जल्दी आने वाले हैं। हालेलुया। वो कितनी अच्छा है, हाल कितनी बड़ा है, हमारे लिए जीवन दिया वो यीशु। यीशु बुला रहा है आपको और मुझको, बुला रहा है। हमने याद पड़ा हुआ वचन पर वापस जाएंगे। हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड। पर तू सब बातों में सावधान है, तुम सारी बातों में सावधान है। दुख उठाओ, सुसमाचार का प्रचार कर, सुसमाचार का प्रचार करो और अपनी सेवा पूरी कर, अपनी सेवा पूरी करो, क्योंकि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। उनके आगमन पर भी होने के लिए अपने आप को तैयार है। आज तुझे फूका जाएगा, आज में मुस्तकिल होगा, आज जी उठेगा।
जो आशा रखकर इंतजार करने वाला हमें पलंग मारने के देरी में ऑलरेडी अपने लॉर्ड पलंग मारने के देरी में बादलों में उठा लिया जाएगा। उस वक्त हमने जितना होने के लिए अपने आप को समर्पित करें, आज उनके आगमन के इंतजार करें। हमारे रखा हुआ दीदार ही ना पाए, हमारे लिए बनाए हुआ उस स्थान को प्राप्त करने के लिए आज भी अपनी सुलौर उस स्वर्ग के भवन में निरंतर रहने के लिए आज प्रभु आपको और मुझको सहायता करें। आज इसलिए अब मैं हम समर्पण करता हूँ प्रभु के आगमन